हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्रिज टू बिट्स। आइटरेशन 6 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी शॉकिंग ड्रॉप देखने को मिला है। लेट्स सी कि कितना कितना ड्रॉप आया है हर एक चीज़ में। अगेन दिस इज़ द न्यू लोगो फॉर द चैनल। आगे देखते हैं 85% ऑफ यू गाइस हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, इट गिव्स अस द मोटिवेशन टू कंटिन्यू मेकिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू गाइस। आगे देखते हैं CSE की जो कट ऑफ है फॉर पिलानी इट्स 306, गोवा के लिए 275, हैदराबाद के लिए 270। काफ़ी मेजर ड्रॉप देखने को मिला है। पिछली बार एटलीस्ट आपको 300 मार्क्स लाने थे टू गेट इनटू CSE ऑफ एनी ऑफ दीज कैंपसेस, लेकिन काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऊपर के ब्रांचेस में भी काफ़ी ड्रॉप आया और उतना ड्रॉप नीचे के ब्रांचेस में भी आया है। देखा जाए तो MSc बायो, जो कि कंसिडर करा जाता है कि लोएस्ट सीट हमें मिली है MSc बायो में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, तो हम देखते हैं MSc बायो में 204 हैदराबाद कैंपस पर MSc बायो मिल गई है। अगेन हम कंसिडर कर रहे थे कि ये ड्रॉप होगा, बट बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ। पिलानी कैंपस पिछली बार भी 210 पर था, इस बार भी 210 पर है, पर हैदराबाद के केस में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है। अगेन सिविल इंजीनियरिंग जो है वो 205 पर मिली है, तो लोएस्ट कट ऑफ सी गई है। बाकी ये सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी है। अगर आपको लगता है कोई भी कट ऑफ ऐसी है जो गलत है या कोई भी कट ऑफ ऐसा है जो हल्का सा 1-2 नंबर आगे पीछे है, तो हमें प्लीज़ बता देना, क्योंकि ये सारा जो डेटा है हम गूगल फॉर्म से निकालते हैं और ये सारे गूगल फॉर्म आप लोग ही भरते हो, तो हमें उसी से पता पड़ पाता है। अगेन इन्वायरमेंटल, जो कि एक न्यूली एडेड ब्रांच थी, उसमें देखा गया है कि हैदराबाद कैंपस 182 पर गई है इन्वायरमेंटल। अगेन बी फार्मा का मुझे पिलानी और गोवा का एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैंने इसको लिखना छोड़ दिया है। और हैदराबाद का एग्जैक्ट डेटा मिला है 166 पर लास्ट ब्रांच मिली है, लास्ट सीट मिली है बी फार्मा। अगेन दिस आई थिंक ऑफिशियली मार्क्स दी एंड ऑफ ऑल दी आइटरेशंस। इसके बाद कोई आइटरेशन नहीं होने वाली है टेंटेटिवली, क्योंकि बिट्स की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो आइटरेशन 6 के बाद कोई पर्टिकुलर आइटरेशन लिस्टेड नहीं है। अगर कोई नई आइटरेशन होती है तो शायद उसका वो इन्फॉर्मेशन या नोटिस दे देंगे। अच्छा, एक और चीज़, लोगों का कन्फ्यूजन है कि रिफंड ऑफ 60K कब होगा। वो जो 60,000 रुपये हम लोगों ने वेट लिस्ट के लिए भरे थे, जैसे मान लो कई लोगों ने वेट लिस्ट के लिए 60,000 भरे थे और उन्होंने सीट नहीं ली है, तो वो रिफंड ऑफ 60,000 कब आएगा। तो यूजुअली क्या होता है, जो अगस्त रहता है, अगस्त के एंड तक तुम्हारी एडमिशन साइकिल रहती है, तो अगस्त के एंड तक वो पेमेंट प्रोसेस करते हैं और मोस्ट लाइकली सितंबर के मिड तक आपके पास वो पूरा पेमेंट आ जाता है। जैसी सारी आइटरेशन खत्म हो जाती हैं, वो अपने एंड से ही पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। पेमेंट कहाँ पर होगा, क्या हमें कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, ये पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगेन हमारे टाइम पे ऑटोमेटिकली हुआ था। इस बार अगर कोई नया फॉर्म आता है तो आई विल लेट यू गाइज नो ऑन दिस चैनल ओनली। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी अपडेट आती है रिफंड के बारे में तो सबसे पहले पता पड़ जाएगी, तुम्हारे नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अगेन 60K का रिफंड वही है कि बिट्स अपने एंड से जनरेट कर देगा और तुम लोग के पास आ जाएगा। सो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर द वीडियो वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 60K का रिफंड के बारे में मैंने इसलिए क्लैरिटी करने का सोचा क्योंकि रेडिट पे एक पोस्ट आ गया था कि 60,000 अगर निकालने हैं तो उसके लिए 4 लाख रुपए भरने पड़ेंगे और फिर तुम्हारे 60,000 निकलेंगे, जो कि बहुत बड़ा मिसलीडिंग पोस्ट था। इस वजह से कई लोगों ने दो मल्टीपल आइटरेशंस में गए ही नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि ये नहीं, अगर मैं RMIT में बैठ जाऊँगा, UP में बैठ जाऊँगा तो मुझे 4 लाख दोनों जगह भरने पड़ेंगे। वो ऐसा केस बिल्कुल नहीं था। 60,000 इज जस्ट द टोकन अमाउंट टेकन बाय बिट्स to ensure that you are serious about that particular counseling or you are serious about that particular iteration। और अगेन UGC का रूल भी है कि सितंबर से पहले आपको पूरी फीस वापस करनी पड़ेगी इन केस अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं। तो अगर नहीं भी लिया है तो बिट्स अपने एंड से ही वो पेमेंट जो है वो जनरेट कर देगा और तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्रिज टू बिट्स।